हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संकल्प कोचिंग क्लासेस में। हम लोग बात करने वाले हैं गणित के मॉडल पेपर के बारे में। इस बार गणित के कुछ बदलाव हुआ है। जैसे कि 70 का पूर्णांक आता था वही 70 का पूर्णांक है, पर बहुविकल्पी क्वेश्चन पहले 5 या 6 आते थे। इस बार हमारे पास 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी रहेगा, बाकी के 50 नंबर सॉल्व करने के लिए रहेगा। तो ये 20 नंबर बहुविकल्पी जो कि खंड आ में दिया हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। सभी को पता है कि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है शांत और आवर्ती होता है, इसीलिए इसमें शांत दिया हुआ है, तो शांत वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक परिमेय अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। शून्येतर परिमेय संख्या पहले क्या होती है? वो संख्या जो जीरो ना आए, माइनस में हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है, परंतु जीरो ना आए, ऐसी संख्या हमारी शून्येतर परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। जाहिर सी बात है भाई, जब परिमेय संख्या और अपरिमेय का गुणनफल होगा तो परिमेय होगा, तो सदैव परिमेय संख्या होती है, सदैव अपरिमेय संख्या होती है। फर्स्ट नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, रेखाओं x बराबर 0, 2x + 3y बराबर 12 का प्रतिच्छेद बिंदु है। x की वैल्यू कितनी आ रही है? 0। तो ये x की वैल्यू ये हो सकती है, ये या तो ये हो सकता है ऑप्शन में। तो इसको हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y बराबर 12। x बराबर 0 रख दीजिए यहाँ पास, 2 × 0 + 3y बराबर 12। 0 से गुणा होगा 0, 0 जुड़ जाएगा, 3y बचेगा। 3y बराबर 12। y बराबर हो जाएगा 3 से 3 का 3, 3 चौके 12। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो कितना हो जाएगा? पहले लिखा जाता है भुज कामा कोटि, अर्थात x की वैल्यू पहले, y की वैल्यू बाद में। तो x कितना है पहले से दिया हुआ है 0, और y की वैल्यू 4 निकाले हैं, तो 0, 4 हो जाएगा। सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है, वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 135 विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 8 प्राप्त होता है। तो ऐसी संख्याओं के लिए 70 है, 70 में से क्या कह रहा है? शेषफल 5 बचना चाहिए, तो 5 माइनस कर दीजिए, बचेगा 65। फिर कितना है? 125 है, शेषफल कितना 125 का? 8 है, 8 माइनस कर दीजिए, 117 बचेगा। 65 का गुणनखंड कर लीजिए, गुणनखंड हो जाएगा 5 × 13। 117 का गुणा हो जाएगा 3 × 3 × 13। जिसको नहीं आता है आप इस प्रकार निकाल सकते हैं। 65 5 से काटेंगे 13 बार में, 13 से कटेगा 1 बार में। 117 है, 117 को पहले 3 से काटेंगे, 3 3 का 9, 3 9 27, फिर 3 से काट दीजिएगा, 13 बचेगा, 13 से 1 बार में कटेगा, ये गुणनखंड हो जाएगा। इसका HCF निकाल लीजिए, HCF यानी मासा। HCF वो होता है जो दोनों में शामिल हो। 13 शामिल है, 13 लिख लीजिए, अर्थात आंसर हमारा 13 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। इसका एक शॉर्टकट भी है, पहला ऑप्शन 13 दिया, ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं। 13 से 70 में भाग देंगे, 65, 13 बचे 65, 5 से बच जा रहा है, और 13 से 125 में देंगे, 117 बार कटेगा, और जो कि से 8 बच जाएगा, ये इसलिए 13 हमारा सही हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है, 2x + ay बराबर 1 तथा 3x - 5y बराबर 7 का कोई हल नहीं होगा यदि a का मान होगा। 2 समीकरण दिया हुआ है, 2x + ay बराबर 1, अगला दिया हुआ है 3x - 5y बराबर 7। इसमें क्या आ रहा है? कोई हल नहीं होगा। कोई हल ना होने के लिए फार्मूला होता है, कोई हल ना होने के लिए। सबको फार्मूला याद होना चाहिए, और याद भी है सब लोग को। a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2। a1 की वैल्यू पहले समीकरण में हो जाएगा a1 b1, ये हो जाएगा a2, ये हो जाएगा b2, रख दीजिए। a1 की वैल्यू 2 है, 2/3
बराबर B1 की वैल्यू A है और B2 की वैल्यू -5 है बराबर C1 बाई C2 डज नॉट में रहेगा। रखिए चाहे ना रखिए, अगर रखना चाहेंगे तो ये 1 हो जाएगा बटे में 7 हो जाएगा। ये बराबर में है, इन दोनों को हल कर लीजिए, हो जाएगा 3A, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इससे इसका मल्टीप्लाई होगा 3A, इससे इसका होगा -10। A बराबर आ जाएगा -10 बटे 3, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा तीसरे में है। एक सेकंड, बहुविकल्पी प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 6 है, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, दिए गए समीकरण का विविधकर 0 से कम है। दूसरा है, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। तीसरा है, समीकरण का विविधकर 0 है। चौथा है, समीकरण के मूल वास्तविक हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, ए व बी सही है, ए व डी सही है, सी और डी सही है, केवल ए सही है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, अच्छे बच्चे इसको गलत करके आते हैं, बहुत गलती करते हैं। इसका विविधकर पहले निकालिए। समीकरण दिया हुआ है 2x² - 4x + 3 = 0, तो विविधकर होता है d बराबर b² - 4ac। b की वैल्यू जो x का गुणांक होगा, x का गुणांक -4 है, ये -4 x का गुणांक कहलाएगा, तो -4 का स्क्वायर लगा दीजिए, -4 इंटू a की वैल्यू जो x² का गुणांक होगा 2 है, c की वैल्यू जो अकेला होता है अचरपद जिसे कहते हैं 3 है। ये हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16 -8 त्रिक 24 बचेगा -8। d की वैल्यू -8 आ गई, अर्थात 0 से छोटी है। 0 से छोटी है तो किसमें हो जाएगा, दिए गए समीकरण का विविधकर 0 से कम है, तो पहला तो सही हो गया। परंतु क्या कह रहा है, जब 0 से छोटी भी होती है तो d की वैल्यू जब 0 से छोटी होती है, 0 से छोटी होती है, तब क्या होता है, इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, समीकरण का कोई मूल वास्तविक नहीं है, अर्थात ए व बी दोनों हमारा सही हो जाएगा। सातवां है, ए ओ बी सी एक आयत है जिसके 3 शीर्ष ए 0,3, ओ 0,3 और बी 5,0 है, इसका विकर्ण है। आयत वो होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, या युग्म कह लीजिए बराबर होते हैं। मान लीजिए ए निर्देशांक 0,3 है, ओ निर्देशांक 0,3 है, बी निर्देशांक 5,0 है, बी 5,0 है और यहाँ पास सी है। इसका विकर्ण हो जाएगा ये वाला, तो बीच की दूरी वाला फार्मूला लगा दीजिए, आ जाएगा। तो ए बी बराबर बीच की दूरी का फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब जो ए का निर्देशांक हो जाएगा वो हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, और जो बी का निर्देशांक हो जाएगा वो हो जाएगा x2 y2। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 0 है, 0 - 3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, अंडर रूट लगाते चलिएगा। ये हो जाएगा 5 × 5 = 25 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 9, जोड़ दीजिए हो जाएगा 34। 34 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता है और ऑप्शन में दिया भी हुआ है कि √34, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, यदि समीकरण x² + kx - 5/4 = 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान है। तो इसमें एक मूल दिया हुआ है ना, ये x की वैल्यू कितनी दी है, 1/2। अब इस समीकरण में 1/2 रख दीजिए, 1/2 x² कर देंगे, के x की वैल्यू फिर 1/2 रख देंगे, -5/4 बराबर 0। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस k/2 बराबर, ये माइनस में उधर भेज दीजिए 0 + 5/4 हो जाएगा।
k/2 बराबर, ये 0 जोड़ेंगे 5/4 हो जाएगा। ये इधर प्लस में उधर भेज दीजिएगा, माइनस में हो जाएगा 1/4। हर बराबर है, 5 में से 1 निकाल दीजिए, 4/4 बचेगा, काट दीजिए, 1 बचेगा। k/2 बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, k एकन्नम k, 2 एकन्नम 2, अर्थात k की वैल्यू 2 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर पहले पर ही 2 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 त्रिभुज समरूप होते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है यदि इनके संगत कोण बराबर हों। ऑप्शन नंबर 2 है इनकी संगत भुजाओं एक ही अनुपात में हो या समानुपाती हों। तीसरा है उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। इस ऑप्शन बताने से पहले आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चे उठा सकें। 2 समरूप त्रिभुज कब होते हैं? समरूप त्रिभुज यानी जिसकी 2 संगत भुजाएं। 2 समरूप त्रिभुज, एक ये है और ये है। ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण, कोई भी 2 कोण संगत कोण आपस में बराबर होते हैं या तो वो समरूप होता है। और या फिर ये भुजा इस भुजा के बटे में, ये भुजा इस भुजा के बटे में और ये वाली भुजा इसके बटे में होती है, तब भी ये समरूप होते हैं। अर्थात इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में या समानुपाती हों तो दोनों सही हो जाएगा। अर्थात हम लोग कह सकते हैं उपयुक्त दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C 90 अंश और AC बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो C से जाने वाली माध्यिका की माप ज्ञात कीजिए। मान लीजिए एक त्रिभुज है, ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बड़ा है। C 90 डिग्री बता रहा है और कह रहा है AC 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा और यहाँ पास हो जाएगा B। और क्या दे रहा है? BC 4 सेंटीमीटर दे रहा है और AC से जाने वाली माध्यिका की माप ज्ञात कीजिए। इस रेखा की माप निकालना है हमें, D मान लीजिए। अब पाइथागोरस थ्योरम जब त्रिभुज ABC में लगाएंगे, ABC में जब पाइथागोरस थ्योरम आप लोग लगाएंगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जोड़ के अंडर रूट निकालेंगे तो ये 5 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक पूरा निकलेगा 5। BC की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब 5 का आधा इधर, 5 का आधा इधर, यानी 5/2 इसको लगा लीजिए और 5/2 इसको निकाल लीजिए। आधा इधर आधा उधर, तो माध्यिका ये हो जाएगी। अब इस पे लंब होती है ये रेखा, तो त्रिभुज BCD में, BDC में फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। 90 के सामने वाली कर्ण होती है, कर्ण हो जाएगी BC का स्क्वायर बराबर अगली 2 भुजा यानी BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, और CD हमें चाहिए तो CD स्क्वायर बराबर हो जाएगा BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए, BC की वैल्यू कितनी है? 4 का स्क्वायर माइनस BD की कितनी है? BD है 5/2 का स्क्वायर लगा दीजिि। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में ये चला जाएगा, ये हो जाएगा 16 माइनस 25/4। इसके नीचे 1 कर लीजिए, ये हो जाएगा 64 माइनस 25/4। 64 में से 25 घटा देंगे, 64 में से 25 घटा देंगे, 64 माइनस 25/4। 64 में से 25 माइनस कर देंगे तो बचेगा 39/4। 4 से भाग दे दीजिए, ये बचेगा 9.785। उसके बाद CD की वैल्यू जब इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे 3.12 और समथिंग में कुछ आएगा। तो इसमें ऑप्शन में देखिए है नहीं है, 3.5 जा रहा है, 3 तक है, 3 से 3.5। अब ये नज़दीक किसके है? जाहिर सी बात है ये हमारा 3 के नज़दीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 है, 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4 अनुपात। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तब इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई है। समचतुर्भुज वो होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और इसकी विकर्ण की बात हो रही है, एक विकर्ण कितना है? 16 सेंटीमीटर, और ये आधे आधे पर काटेगा तो 8 इधर हो जाएगा, 8 इधर, 8 8 16। दूसरा विकर्ण कितना है? 12 सेंटीमीटर, तो 6 इधर हो जाएगा, 6 इधर। अब एक ये त्रिभुज बन जा रहा है ABO। इस त्रिभुज में इसकी लाइन निकाल लीजिए बस केवल।
तो ये एक दूसरे को 90 में काटेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिएगा। तो ए बी स्क्वायर बराबर अंडर रूट में हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 8 9 64 प्लस 6 6 36, 64 36 100 हो जाएगा, और 100 का परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा 10। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 है, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं, इन त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। जब भी क्षेत्रफल निकालना हो और भुजाएं अनुपात में दी हुई तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। यही हमारा सही हो जाएगा, यानी चौथा। अभी ये भुजाएं ना दे करके अगर क्षेत्रफल दिया हो, क्षेत्रफल मान लीजिए 4:9 दिया होता और इसका भुजाओं का अनुपात निकालना होता, इसका अंडर रूट निकाल लेते। तो 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा और 3 का हो जाएगा 9 का हो जाएगा 3, अर्थात 2:3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, यदि 4 tan थीटा बराबर 3 तो 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर है। ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको हल कर लेंगे पहले। 4 tan थीटा दिया हुआ है बराबर 3 पर, तो tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। अब हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं, लाल बटे का। ये फार्मूला सभी को याद होगा। तो इसमें से ये tan की वैल्यू होती है, तो लंब बटे आधार होता है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब की वैल्यू कितनी हो जाएगी? लंब बटे आधार 3/4। तो लंब की वैल्यू 3 हो जाएगी, आधार की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो कर्ण निकाल लीजिएगा। कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट में। ये हो जाएगा 4 चौक 16, 3 त्रिक 9, 16 9 25, अंडर रूट 25 बचेगा। 25 का परफेक्ट स्क्वायर 5 होता है। कर्ण की वैल्यू 5 आ गई। अब सबकी वैल्यू रख दीजिए 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा। 4 अपनी जगह पर है। sin थीटा की वैल्यू क्या होती है? लंब बटे कर्ण। तो लंब की वैल्यू कितनी है? 3/5 हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू कितनी है? 4/5, कर्ण 5 ही है। सेम सम नंबर है, रख दीजिए 3/5 माइनस 4/5। इसको हल कर लीजिए। ये हो जाएगा 12/5 माइनस 4/5, बटे में हो जाएगा ये 12/5 प्लस 4/5। ऊपर भी हर समान है, तो क्या हो जाएगा? ये घट जाएगा 12 में 4, 8/5 बचेगा। नीचे क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 16/5। 5 से 5 कैंसिल कर दीजिए, 8 से 8 का नाम 8, 8 दूनी 16, बराबर हो जाएगा 1/2, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 पे है। क्वेश्चन नंबर 14 है, साइन 75/cos 15 का मान होगा 1 से कम, 1, 1 से अधिक और 0। हल करते हैं इसको हम लोग। चाहे ऊपर वाले को बदल लीजिए चाहे नीचे वाले को। हम ऊपर वाले को बदल रहे हैं। साइन 75 यानी 90 में से 15 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 75 ही तो बचेगा, बटे में cos 15 है। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा फार्मूला होता है, साइन 90 माइनस थीटा किस में बदलता है? cos थीटा में। तो हो जाएगा थीटा की जगह 15 है, इसको हम लोग लिख दीजिए cos 15 बटे cos 15। cos 15 कट जाएगा 1। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड तो हो जाएगा। पर इसकी एक ट्रिक भी है, जब भी ध्यान दीजिएगा साइन चतुर्थांश के हिसाब से साइन थीटा बदलता है cos थीटा में और cos थीटा बदलता है साइन थीटा में। और ये भी देखिएगा इन दोनों का जोड़ 90 हो, इन दोनों का जोड़ 90 हो, तो हमेशा याद रखिएगा एक ही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। यानी वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो वृत्त का परिमाप का फार्मूला होता है, या परिधि कह लीजिए या परिमाप होता है 2πr, और इसकी वैल्यू होती है 4a यानी भुजा।
अब क्या करते हैं, इसको हम लोग r बटे 1 कर लीजिए, ए नीचे में आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा 4 बटे 2 पाई, 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2 बटे 1 और पाई की वैल्यू होती है 22 बटे 7, ये हो जाएगा 7, 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 11, 7 ऊपर चला जाएगा, ये 7 बटे 11 हो जाएगा। r बटे a की वैल्यू आ गई। r क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, a क्या है, वर्ग की भुजा है। तो अब किसकी बात कर रहा है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो भाई इनका क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बटे में वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए सबकी, पाई की वैल्यू होती है 22 बटे 7, आर स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे बस केवल, 22 एक साथ यहाँ है, एक साथ यहाँ है, कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 11 गुणे 11 कर लीजिए, 11 से काट दीजिए, 11 का नाम 11, 11 दूनी 22, हो जाएगा 14:11। ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ पास है, 14:11, 14:11, ये वाला सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। 16 है, दो गोले का आयतनों का अनुपात 64:27 है, तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो गोले का अनुपात यानी पहला गोले का अनुपात, पहले गोले का आयतन बटे दूसरे गोले का आयतन। तो पहले गोले का आयतन लिख लीजिए 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब कर लीजिएगा, और दूसरे गोले कर लीजिएगा 4/3 पाई आर स्मॉल आर क्यूब कर लीजिएगा। 4/3 निकाल दीजिएगा, और इसकी वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, 64/27 यानी आर क्यूब बटे में स्मॉल आर क्यूब बराबर हो जाएगा, या पूरे का क्यूब लगा दीजिए, 4 चौक 16 चौको 64, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 क्यूब। क्यूब से क्यूब काट दीजिए, आर बटे स्मॉल आर बराबर 4/3 हो जाएगा। नहीं हुआ हमारा 4/3 मत लगा दीजिएगा, इसमें क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, और बटे दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले गोले का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बटे में दूसरे का भी हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर कर लीजिएगा। 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर बटे आर की वैल्यू 4/3 है, तो आर बटे आर स्क्वायर लगा दीजिए, 4/3 स्क्वायर कर लीजिएगा पूरा, ये हो जाएगा 4 चौक 16/9। तो 16:9 करिएगा, ये मत लगाइएगा, ये लगेगा आपका। तो 16:9 कहाँ पास जा रहा है, ऑप्शन नंबर 4 पर। ध्यान दीजिएगा, पहले में 3:4 दिया या 4/3, आप या तो इसको कर देंगे या इसको कर देगा, जबकि दोनों ही गलत है। ये क्या है, आयतनों का अनुपात दिया हुआ है, निकलेगा यानी त्रिज्याओं का अनुपात निकलेगा इसमें से, ये त्रिज्याओं का अनुपात है, परंतु इसमें क्या लगाना हमें, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 17 है, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य होगा 2, 3, 4, 5। विषम संख्याएं 1 से 10 तक की विषम संख्याएं हो जाएंगी 1, 3, 5, 7, 9। n कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 n हो गया। समांतर माध्य बराबर होता है x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x मतलब इन सबको जोड़, इन सबको जोड़ लीजिए, 4, 9 टोटल जोड़ने पर 25 हो जाएगा। तो समांतर माध्य बराबर हो जाएगा 25/5, 5 से काट दीजिए, 5 का 5, 5 50 25, समांतर माध्य की वैल्यू आ जाएगी 5, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 हमारा। इस सेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखकर लाभ उठा सकें और एग्ज़ाम में अच्छा नंबर प्राप्त कर सकें। इसमें कम से कम 20 क्वेश्चन तो कराए हमने, और कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन 100% फंसेंगे। 18 क्वेश्चन है, समीकरण x² - 25 = 0 का मूल होगा।
ये देखने में बड़ा टफ लग रहा है मगर बड़ा आसान है। एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0 है, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 0 प्लस 25 हो जाएगा। इसका स्क्वायर हटाएंगे, 0 में 25 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा। अंडर रूट से इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे, प्लस माइनस 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। शंकु का आयतन होता है, सभी को पता है शंकु का आयतन क्या होता है। ये किसका है, गोले का आयतन है। 4/3 पाई आर क्यूब गोले का होता है, 2/3 पाई आर क्यूब अर्धगोले का होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये शंकु का आयतन होता है। और ये सबको पता है किसका होता है हमारा। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में किसका होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक्स अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0, x बराबर 0, y बराबर k, x बराबर k। एक्स अक्ष का समीकरण जब भी कहेगा तो y बराबर 0 हो जाएगा, और जब y अक्ष का कहेगा तो x बराबर 0 हो जाएगा। देखिए बच्चों, हमारे पास समय बहुत ही कम है और समय के साथ साथ आप लोग मेहनत ज़्यादा कीजिए। वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला।